हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारी जुटे हुए हैं। अभी एक लेटेस्ट खबर पीछे ये भी आई थी कि कई रेलवे के एम्प्लॉय, कई शिक्षकगण और कई अब बड़े बड़े जगहों पे काम करने वाले लोग भी अब अपना काम छोड़कर इस आंदोलन में उतर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए। लेकिन इसी बीच सरकार क्या कर रही है? सरकार का मानना यह है कि जो ओल्ड पेंशन की जगह जैसे कि एनपीएस, इसका जो ऑप्शन आया था, अब एनपीएस में भी संशोधन करके इसको जीपीएस बनाया गया है। जीपीएस यानी कि गारंटीड पेंशन स्कीम। अब गारंटीड पेंशन स्कीम क्या, किस हिसाब से काम करेगी, कितना इससे जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनको फायदा होगा, आज इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने एनपीएस का संशोधन करके जीपीएस लागू किया। जीपीएस यानी गारंटीड पेंशन स्कीम। पहले इसको समझ लेते हैं कि गारंटीड पेंशन स्कीम का तात्पर्य क्या है। देखिए, एनपीएस में क्या था, नेशनल पेंशन स्कीम जो थे, उसमें क्या था कि जब कोई कर्मी रिटायर होता था, मान के चलिए 20 साल सर्विस कर रहा है, 30 साल सर्विस कर रहा है, तो उसमें कोई पेंशन फिक्स नहीं थी कि कितनी पेंशन मिलेगी। वो उस टाइम पर जो बाजार चल रहा होगा, मतलब शेयर मार्केट जिस हिसाब से चल रही होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बनाई जाएगी। अब शेयर मार्केट अगर अप में चल रही है तो इट मीन्स आपकी पेंशन अच्छी बनेगी। और कहीं आप गलती से, जैसे कोविड टाइम चल रहा था या कोई भी ऐसी आपदा आ गई जिसमें कि शेयर्स गिर गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं रिटायर चला जाऊं, तो फिर आपकी पेंशन डेफिनेटली कम बनेगी। तो इसका विरोध बहुत जोरों से हो रहा था। फिर इसको सरकार ने क्या किया, इसका तोड़ निकालते हुए समिति बनाई गई थी एक, और इसका तोड़ निकालते हुए क्या हुआ कि एक सुविधा जीपीएस लाई गई, यानी कि गारंटीड पेंशन स्कीम, जो कि कई बार जो कर्मचारी हैं उनके थ्रू भी बोला गया था कि इसमें एक निश्चित पेंशन की गारंटी की जाए। तो सरकार ने इस चीज को लेते हुए इसका संशोधन किया और इसमें लाया गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें क्या इन्होंने ऑप्शंस दिए? इन्होंने ऑप्शंस इसमें ये दिए कि जो कर्मी 20 से 30 साल की सर्विस करेगा, उसको उसकी बेसिक, लास्ट बेसिक का 40% उसको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। और जो कर्मी 30 से ऊपर करेगा, यानी 31 साल, 32 साल, 33 साल, तो उसको उसकी लास्ट बेसिक का 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो थोड़ा हद तक ये मैं मानता हूं कि एनपीएस से जीपीएस में तो ये फायदा होगा कि आप जब रिटायर चाहेंगे तो आपको आपके बेसिक का लास्ट मिलेगा। और सीधी सी बात है, जब कोई 30 साल सर्विस करेगा तो उसकी बेसिक 40,000 या 50,000 तो नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। तो कुल मिला के उसको पेंशन थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि आप रिटायर हो जाएंगे। अब इसमें ये क्लियर अभी तक नहीं किया गया है, मतलब एनपीएस के थ्रू तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि 60 और 40 का रेशियो, मतलब 60% आप राशि ले लीजिए और 40 की आप पेंशन बनवा दीजिए। तो क्या अब इसमें भी ऐसा होगा कि जब कोई कर्मी 40% अपना लास्ट बेसिक का या 50% अपनी लास्ट बेसिक का लेके जाएगा, तो उसमें उसको किस हिसाब से रेशियो दिया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। और ये भी क्लियर नहीं है, वैसे तो ये 100%, जो दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, ये तो 100% इसमें नहीं होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू जो भी कर्मी रिटायर जाते थे, उनको जब रिटायर होने के 6 महीने बाद उनको उनका जो डीए लगता था वो उनकी पेंशन में मर्ज कर दिया, मतलब ऐड कर दिया जाता था। लेकिन एनपीएस या जीपीएस में ऐसा नहीं है। अगर डीए लगेगा तो वो आपकी पेंशन में ऐड नहीं होगा। मतलब फिक्स का मतलब है आपकी पेंशन एक फिक्स बन जाएगी और वही पेंशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। फिर एक ये भी इसमें अभी क्लियर नहीं किया गया है कि मान के चलिए आपकी बेसिक का 50% आपको मिल रहा है। अब सपोज आप अगर नहीं रहे, अब आपकी फैमिली, आपकी वाइफ है, आपके बच्चों को तो छोड़िए, आपकी वाइफ को कितनी पेंशन मिलेगी, ये भी अब तक क्लियर नहीं किया गया है। कि क्या पता कि 50 अगर आपको मिल रही है तो 25 उनको मिलेगी, या उससे कम हो जाएगी, या मिलेगी ही नहीं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। तो कुछ अभी जो कंफ्यूजन है वो भी बचे हुए हैं। फिलहाल अभी सरकार ने सिर्फ एक ये बताया गया है कि इस हिसाब से जो कर्मी जो रिटायर जाएगा उसको ऐसे 50 और 40 के रेशियो में पेंशन दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, अभी साल खत्म होने वाला है और सरकार डेफिनेटली है 2024 से पहले कोई ना कोई इस पर अपडेट जरूर लेके आएगी। और अगर नया अपडेट आता है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल अभी भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि जो ऐसे वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें और आप जागरूक रहें, अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।